before we begin, quickly, I'll just take a minute, for you all. ये session I think कुछ almost 8 session हो चुके हैं. I have like not kept account of it, but 8 session हो चुके हैं. Are you finding the sessions helpful in any way? Should they happen? Should not? Should they be improved? Any kind of improvement that you think that should be there? Can you please comment in the chat box? Do we need to change format? Do we need to change timing? What else? मतलब, or is it helpful at all? It is not helpful at all. Feedbacks. You can be honest. कोई कमेंट नहीं किसी का. Or also, like, if any specific topic that you want us to cover, we can do that. So yeah, always let us know if there's any specific topic. Please feel free to share that you need help, or this is a common problem that you see across the teams that might be useful for other people as well. We'll cover that. Okay, all right. I think not many comments. All right, cool. We'll assume that these are helpful. Okay, cool, great, awesome. So आज बात करेंगे यार बेसिक सिस्टम डिजाइनिंग टॉपिक्स. ओके, आज हम बात करेंगे यार बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के बारे में. अक्सर काफ़ी सारे लोग फ्रेश हैं, काफ़ी सारे लोग जूनियर हैं, कुछ लोग सीनियर भी हैं, बट एक जो कॉमन मिस्टेक हमने देखी है कि अक्सर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी हम भूल जाते हैं. किसको पता है यहाँ पे बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी क्या होती है? हैंड रेज. यस सोमन. बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मतलब अपना 3 साल का कोड जो पुराना लिखा भी हुआ है, अपन उसमें आज कुछ चेंज भी करते हैं तो वो कोड नहीं फटेगा. मतलब वो कोड वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे अपन उसको एक्सपेक्ट करते हैं. जो भी पुराना कोड है अपना, अपन नया सिंटेक्स इंट्रोड्यूस कर दें या कुछ भी कर दें. जैसे जावास्क्रिप्ट में एसिंक का वेट आ गया है, और पुराना जो प्रॉमिस लिखा है वो वैसा ही चलेगा. सेम ही एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा. Okay, so in one context, in a context of language, they keep backward compatibility even if things change, so that your old code doesn't break. Like for example, async await आया, promises नहीं break हुआ, callbacks नहीं break हुआ, right? Callbacks अभी भी चल रहा है. What else? Like Samarth, any other definition? बेसिकली बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आपका कि अगर कोई नया फीचर गया है उसकी वजह से कोई पुराना फीचर ब्रेक ना हो, या फिर अगर हम लोग जैसे एंड्रॉइड वगैरह पे कर रहे हैं, कुछ बैकएंड अलग आपका डिप्लॉय हो रहा है, फ्रंट एंड अलग डिप्लॉय हो रहा है, तो अगर आप कुछ फीचर अपडेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपका कोई और मतलब एंड्रॉइड का कोई और फीचर आपका ब्रेक हो जाए उसके चक्कर में. Fair enough. हिमांशु, सेम आंसर है, अलग आंसर है? सेम ही आंसर है बेसिकली. मतलब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम नोड में बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करते हैं. मान लीजिए कि नोड का वर्जन हमारा अपडेट हो गया, नया वर्जन आया, तो अगर हम नोड का नया वर्जन यूज कर रहे हैं तो जो हम बाकी के पैकेजेस यूज कर रहे हैं वो ब्रेक ना हो. मतलब हमें इस चीज का मतलब इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए. मतलब अगर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट में अगर हम नोड का वर्जन या किसी लाइब्रेरी का वर्जन अपडेट कर देते हैं तो उससे हमारी जो पूरा एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज है वो ब्रेक नहीं होंगी. Different answer, same answer. Amanzad. Yes, so it's like what I'm currently doing for the past 2 weeks is about the same thing. So there was a big code which was developed like 2 years ago, and mostly I was responsible for it. But we added a lot more features into our project, and now that code needs to be refactored. And all of that was working, but it needs to be made into a much more better, because we added a lot of in the last past 2 years, a lot of more features, and that one single file became very large, and I have to take split in two parts. So what I have to do is I have to make sure that the existing features does not break with what I am doing currently. So this is what
I understand. Got it. Atul? जब भी किसी प्रोडक्ट की नई रिलीज जाती है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक टाइम पे ही सब यूजर्स ने अडॉप्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जो पुराने वर्जन्स पे चल रहे हैं वो उनका फ्लो या फिर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उनको। So यार yeah, please. Can I add an example? Yes. Like जैसे मैं एंड्रॉइड का एग्जांपल दे रहा था, सो आपका एंड्रॉइड का आपने अगर बिल्ड का रिलीज निकाल भी दिया है तो प्ले स्टोर पे ज़रूरी नहीं है कि हर यूज़र उसका अपडेट ले चुका हो। अब आपका बैकएंड कोड अगर वो चल रहा है तो बैकएंड आपका फटना नहीं, मतलब आपका एंड्रॉइड फटना नहीं चाहिए अगर आपका उसका किसी ने ऐप को अपडेट नहीं करा है। हाँ बिल्कुल ठीक है यार। नवीन, कोई और डिफरेंट आंसर क्या? नहीं, मैं बस ऐड करना चाहता था कि जो मतलब बेनिफिट है हमारे पास एक तरीके से बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का, कि अगर हमारा कोड फट भी जाता है लाइव प्रोडक्शन में, जो मतलब अभी चल रहा है हमारा कोड लाइव, तो हम उस मीन टाइम में अपने जो पुराना वर्जन है उसको लाइव कर सकते हैं, मतलब जब तक हम उसको फिक्स करें। तो एक बेनिफिट है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो मैं थोड़ा समराइज करता हूँ। बेसिकली यार, while in the context of different languages and products and frameworks, मान लो आज कल को हम कोई नया लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर लेट्स से नोड वर्जन के साथ कंपेटेबल है। वर्जन अपग्रेड हो गया तो हमारा लाइब्रेरी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है या प्लेटफॉर्म है या सास प्लेटफॉर्म है, लेट्स से इट हैज टू कीप इम्प्रूविंग, बट या ओपन सोर्स लाइब्रेरी स्पेशली, तो इनको ये देखना पड़ता है कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी हो। तो थोड़ा सा ये उस केस में तो है ही, बट इस बेसिक केस हमारे केस में क्या है, हमारे सबके एक ऐसी चीज है, कुछ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी सा टॉपिक है जो कि हम सबकी काम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मोबाइल एग्जांपल से इन्होंने दिया अभी समर्थ ने कि मोबाइल आप नया लेट्स से आपने कोई मेजर रिलीज करी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेजर रिलीज, माइनर रिलीज, पैच रिलीज क्या होती है ना। आई एम नॉट श्योर बाय द वे अगर क्या हमने वो एडॉप्शन स्टार्ट किया है, नहीं किया है, टैगिंग स्टार्ट करी है, नहीं करी है। And I think some random audit should happen at managers level, and this thing should be taken care कि यार ये हो रहा है। Good best practices you should be teaching. Again, हमने टाउन में बात की थी कि यार next मतलब upcoming time will be about setting up benchmarks for people in the technology industry कि यार आप हम लोगों से ही सीखो, ना कि हम लोग आपसे सीखें। हम लोग भी आपसे सीखेंगे, बट वी सेट द बेंचमार्क फॉर पीपल। सो राइटिंग दैट क्वालिटी कोड, सो हमारे हर बंदे की लाइफ में वो कैसे यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऐप आपने रिलीज करी, जो भी लोग एंड्रॉइड में काम करते हैं, iOS में काम करते हैं, ऐप्स में काम करते हैं, उनको तो पता ही है ये चीज़ कि जब भी ऐप रिलीज होती है तो उनका जो एडॉप्शन है वो एडॉप्शन बहुत स्लो होता है। बहुत बार वर्जन 1 पे ही यूजर बैठा हुआ है, उसने अपनी ऑटो प्ले स्टोर में ऑटो अपग्रेड बंद कर रखी है, तो ऑटो अपग्रेड हुई नहीं, बंदे ने अपडेट करी नहीं। अब बंदा जब भी फ्यूचर में उसको जाके यूज करेगा तो हो सकता है कि वो यूज करे, है ना। और जब वो यूज करेगा तो वो एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एट द करेक्ट स्पीड एप्लीकेशन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सो आप भले वो बोल दो कि यार चलो मालिक से 1.0 के बाद सपोर्ट बंद हो गया है, तो आप पॉपअप दिखा दो उसको एक स्मूथ वे में, यार अब बंद हो गया है, प्लीज अपग्रेड द ऐप, ये आप दिखा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो ऐप क्रैश कर जाए, राइट। दिस इज वन थिंग। सो उस केस में आप ये सोचो कि सेम एपीआई, लेट्स से लॉगिन एपीआई में कुछ आपने सिक्योरिटी मेजर अपडेट कर दिया, लेकिन वो पुरानी डिवाइस पे नहीं चलेगी। अब ये कैसे होगा कि पुराने डिवाइसेस पे वो एपीआई चलती रहे और नए डिवाइसेस पे ये वाले एपीआई चले, कंट्रोलर सेम एपीआई सेम ही होगी, है ना। तो ये कैसे होगा इज वन यूज केस। सेकेंड यूज केस इज फ्रंट एंड केस में आप देखोगे तो आपने लेट से हमने फॉर एग्जांपल हमने फ्रेट टाइगर, एक क्लाइंट था हमारा, उनके लिए वेबसाइट बनाई। अब फ्रेट टाइगर या ब्लूम होटल्स के लिए हमने वेबसाइट बनाई। ब्लूम होटल्स के केस में हमने वेबसाइट बनाई तो उनके बहुत सारे ऑलरेडी वेबसाइट थी, तो सारा ट्रैफिक जाता था ऑलरेडी वेबसाइट पे। डिफरेंट सिटी लेवल का, मतलब आप जब सर्च करते हो होटल्स इन लेट्स से जयपुर, तो वो उसका एक गूगल में रैंकिंग थी ऑटोमेटिकली, मतलब जो उनके एसईओ टीम ने काम कर रखा था, पहले ऑटोमेशन कर रखा था, एंड वो ट्रैफिक उस पेज पे जाता था।
अब जब नई वेबसाइट बनी है तो या तो यूआरएल बिल्कुल सेम कर लो ताकि कुछ ब्रेक ना हो, है ना, ताकि सेम ट्रैफिक यहाँ पे भी आ जाए। एंड यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका एसीओ में कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी पहले बेस्ट प्रैक्टिस है फॉलो, बहुत मेहनत करके वो एसीओ रैंकिंग लेके आया होगा, एंड यही मार्केटिंग में यही फाइट रहती है सबसे ज़्यादा कि एसीओ रैंकिंग मेरी वेबसाइट के टॉप पे हो, तभी लीड जनरेट होगी। मार्केटिंग का लीड जनरेशन का है, तो लीड जनरेशन हो। तो जब भी नई वेबसाइट बन रही है तो या तो आप यूआरएल सेम रखोगे या फिर आप ये इंश्योर करोगे कि एनी हाउ वो जब भी उस यूआरएल पे क्लिक करे तो राइट जगह पे लैंड कर जाए, यानी कि रिडायरेक्शन प्रॉपर्ली इन प्लेस हो। हमने ये फ्रेड टाइगर में भी किया था कि कुछ जगह पे हमने यूआरएल चेंज किए, क्योंकि यूआरएल सबसे बेटर एसईओ होता है बाय यूआरएल। सबसे बेस्ट प्लेस फॉर द राइट एसईओ इज यूआरएल, मतलब यूआरएल में जो चीज कीवर्ड्स होते हैं सबसे पहले पिक उनकी प्रायोरिटी होती है, हर जगह प्रायोरिटी होता है अलग, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो अब यूआरएल बदले तो पहले वाले यूआरएल को यहाँ पे रिडायरेक्ट करना था, तो हमने उसका रिडायरेक्शन किया। तो अब अगेन ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी में फॉलो होनी चाहिए। हम लोग यूजुअली खासकर जब हम फ्रेशर होते हैं या जूनियर होते हैं तो हम लोग उसको ध्यान नहीं रखते हैं और ये गलती हो जाती है। फिर हमकी जब रिलीज कर दिया हमने और वो ऐप ब्रेक हो रही, तो हमको लगा ओहो अच्छा बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नाम की चीज़ होती है, तो ये पता नहीं होता है। तो अगेन आई लेट विजय स्पीक अबाउट इट कि अभी से प्रोबो में भी इनकी एंड्रॉइड का काफ़ी एक्टिवली डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो प्रोबो में वो एपीआई वर्जनिंग बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी कैसे इंश्योर करते हैं। ओके ठीक है यार, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जनरली ब्रेक क्या होता है और हम लोग उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज सम एपीआई रिस्पांस दैट यू आर सेंडिंग टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ठीक है, अब जनरली एपीआई में क्या होगा, कुछ वेरिएबल्स होंगे इनसाइड सम जेसन ऑब्जेक्ट या फिर किसी जेसन अरे में। ठीक है, ये एक जेसन अरे है, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है बाहर। ठीक है, what is a breaking change and what is not a breaking change, मतलब वो जनरली इसका कुछ थंब रूल नहीं है कि ये ब्रेकिंग चेंज होगा या नहीं होगा, बट व्हाट हैपेंस इज कुछ एग्जांपल्स जो हो सकते हैं ब्रेकिंग चेंज के, दैट आई विल टेल यू। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल इमेज जो है ये हमारा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में है। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने कहीं जगह कुछ चेंज आया और हम लोग यहाँ पे सर्कल इमेज में लेट्स से हम इंटीजर डेटा टाइप भेजने लग गए। ठीक है, व्हाट विल हैपन, हमने इसका डेटा टाइप चेंज कर लिया। अब जब फ्रंट एंड में जो भी लैंग्वेजेस पे हम लोग काम करते हैं ना, डेटा दोज लैंग्वेजेस आर स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेजेस, समझते हो, स्ट्रिक्टली टाइप, स्टैटिक टाइप और डायनामिक टाइप लैंग्वेजेस। आई थिंक एक बार एक्सप्लेन कर देना, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो होती ही है। जैसे फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट में हो सकता है कि नहीं हो, किसी ने नहीं हो सकता है नहीं हो, बट अभी जो यूज करते हैं जैसे नेटिव डेवलपमेंट में वो टाइप्ड लैंग्वेज, व्हाट जनरली हैपेंस इज जब वो उसको पार्स कर रहा होगा तो क्या होगा ना कि वो इसको स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, जब तुमने ये इंटीजर कर दिया तो इट विल अगेन ब्रेक। सेकंड एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक जेसन अरे डाला हुआ है। ठीक है, इन सम केसेस फ्यूचर में हमने डिसाइड किया कि भाई ये 3 टर्म्स नहीं आएंगे, हमें तो एक ही चाहिए, तो एक को हम लोग अरे में क्यों डालें, इसको डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं टर्म्स का। ठीक है, अगेन दिस चेंज विल ब्रेक। अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये चेंज कैसे पुरानी एप्लीकेशन को ब्रेक नहीं करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एपीआई है लेट्स से इसका एंड पॉइंट हमारा था, इसका एंड पॉइंट था हमारा, दिख रहा है सबको? यस इसका ये यस था API V2 प्रोडक्ट सर्च होम। ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट था। ठीक है, जब हमने चेंज किया, व्हाट वी शुड डू इज लेट्स से प्रोडक्ट स्पेसिफिक API है, हमारे कुछ एंटिटीज होती है राइट, तो प्रोडक्ट एंटिटी को एक्सेस कर रही है ये API। व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कीप दिस एंड पॉइंट एज इट इज, इसको हम लोग डेप्रिकेटेड मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको डेप्रिकेटेड मार्क कर दिया और ये बैकएंड में होगा। ठीक है, ये फ्रंट एंड को नहीं करना होगा, बैकएंड में जो एग्जिस्टिंग एपीआई है उसको डेप्रिकेटेड मार्क कर देंगे। दे विल क्रिएट अ न्यू एपीआई दैट विल रिसाइड इन V3 फोल्डर। दिस एपीआई जो कंट्रोलर वगैरह है वो सेम यूज कर सकती है, डिफरेंट यूज कर सकती है, डिपेंड अपॉन द हाउ बिग द चेंज इज। ठीक है, पूरा फीचर चेंज है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज है, कितना बड़ा चेंज है, वो हैंडलिंग डिपेंड्स अपॉन दैट। बट एक ये नई एपीआई बनाई, अब जब भी नया एप्लीकेशन रिलीज आएगा इट विल ऑलवेज यूज दिस एपीआई
और जो पुराना एप्लीकेशन चल रहा है वो इस एपीआई पे चलता रहेगा। डेप्रिकेटेड मार्क क्यों करना होता है? फॉर एग्जांपल तुमने कोई एपीआई एक्सपायर कर दी, उसका नया v3 बना दिया, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डेवलपर ने आया, इसमें बना दिया, दूसरा डेवलपर आया, उसको इस एपीआई में कुछ चेंज करना है। अब उसको नहीं पता है कि ये v2 अभी भी यूज हो रही है, इसकी कुछ नया बन गया, ठीक है। वो जाके उसने v2 में ही वापस चेंज कर दिया, ठीक है, और देख रहा है फ्रंट एंड पे कि भाई इस पे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रंट एंड पे v3 यूज हो रही है। तो जब भी हम किसी एक पुरानी एपीआई को एक्सपायर करते हैं तो एक अप्रोप्रिएट नोटेशन हम लोग वहां पे दे दें, उसको डेप्रिकेटेड मार्क कर दें, जो भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो मार्क कर दें, सो दैट इफ एनी अदर डेवलपर कम्स, वो देखेगा कि भाई प्रोडक्ट सर्च होंगी तो दो एपीआई है, मैं किस में करूं, तो ही शुड गेट क्लियर आइडिया कि भाई ये पुरानी एपीआई ये डेप्रिकेट हो चुकी है, ये अभी भी कोड में इसलिए क्योंकि पुरानी किसी एप्लीकेशन में यूज हो रही होगी, बट एनी न्यू चेंजेस दैट वी नीड टू डू इज इनटू द v3 एपीआई, ये हमें करना होगा, ठीक है। तो दिस इज अ जनरल प्रोसेस दैट वी फॉलो हियर, ठीक है। कोई भी अगर ब्रेकिंग चेंज किसी एपीआई में हो रहा है तो दिस ब्रेकिंग चेंज will always be done in a new API and all API will behave as it was behaving earlier, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि हम सपोर्ट ही नहीं कर सकते, हमारा पूरा स्कीमा ही चेंज हो गया, पुरानी एपीआई को कैसे सपोर्ट करें, ठीक है। इन दैट केस जैसा सागर ने बोला कि अप्रोप्रिएट उनको अपडेट भेजो कि यार दिस फीचर डज नॉट वर्क एनीमोर इन दिस वर्जन ऑफ एप्लीकेशन, देन यू विल नीड टू अपडेट द एप्लीकेशन। तो उस केस में क्या होना चाहिए, इस एपीआई में उस एप्लीकेशन में ये प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए इस एपीआई के रिस्पॉन्स में कि इफ दिस एपीआई इज नॉट एट ऑल यूजेबल, ये एपीआई कुछ ऐसा प्री डिफाइंड हम लोगों को रिस्पॉन्स दे, सो दैट फ्रंट एंड विल बी एबल टू शो कि भाई ये फीचर अभी इस वर्जन पे नहीं चलता है, आपको अपडेट करना पड़ेगा। आप बहुत सारी एप्लीकेशन में ये देखते भी होंगे, ठीक है, जो भी स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन है वहां पे दिखता ही है कि भाई इस वर्जन पे नहीं चल रहा है ये फीचर, आपको यूज करना है, नया वर्जन डाउनलोड करो जाके। क्लियर है? यस यस ठीक है, तो Yes, दिस इज हाउ जनरली वी फॉलो द थिंग। विजय ब्रो, ये हाँ जी। सेम टाइम पे दोनों एंड पॉइंट आपके लाइव होते हैं क्या? जो आपका API/V2 और वो दोनों ही लाइव होंगे ना एक ही टाइम पे? हाँ, सेम टाइम पे दोनों लाइव होंगे। इसी पुराना वाला ऑलरेडी लाइव था व्हिच वाज बीइंग यूज्ड इन द प्रीवियस एप्लीकेशन। नया जैसे ही वो लाइव करेंगे, नई एप्लीकेशन जब भी डिप्लॉय होगी उसमें वो वाला नया वाला यूज होगा। ठीक है। ये जो ये चीज देखो कि अब तो बेसिकली जब भी बैकएंड डेवलपमेंट हो रहा है तो हमेशा आपकी एपीआई सिग्नेचर, जो एक हमेशा हमने बात करी कि एपीआई सिग्नेचर क्या होनी चाहिए, है ना। तो अगर तुम देखोगे तो एपीआई सिग्नेचर में अभी करंटली हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं जो भी डोमेन नेम हुई, डोमेन नेम के बाद में हम लेते हैं API/user इज व्हाट वी यूजर का मतलब है कि यार कोई डिपेंड ऑन क्या है, ये गेट है, ये पोस्ट है, ये क्या है, बट बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे वर्जनिंग रखनी चाहिए whenever you are launching your first product also, तब भी यहाँ पे होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट की ये फिक्स सिग्नेचर होना चाहिए आपकी एपीआई में, ठीक है। क्योंकि अब ये चीज देखो कि फॉर एग्जांपल आपकी जैसे लॉगिन एपीआई थी या जैसे यूजर एपीआई सिंपली पुट, अब मेरे को यूजर एपीआई में गेट यूजर एपीआई में चेंज हो गया, तो राइट प्रैक्टिस तो क्या है, नेमिंग एपीआई भी नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर है। अब जब आप बोलोगे कि यार नहीं अब यहाँ पे यूजर न्यू एंड पॉइंट ऐसा थोड़ा ना लिखोगे आप, है ना। वो एपीआई एंड पॉइंट का सिग्नेचर तो यही है कि यार जो यूजर है, यूजर इज द स्टैंडर्ड गेट होगा, अगर उसमें अगर मुझे पर्टिकुलर करना है तो यहाँ पे आइडिया जाएगी, है ना। अगर उसके अंदर कुछ नेस्टेड होगा तो अगेन वो ऐसा कुछ फॉलो करेगा, समथिंग लाइक दैट, है ना, सम प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी आईडी, कुछ ऐसा सिग्नेचर होएगा। तो अब जब नया वर्जन लिखूंगा तो उसके लिए कुछ सिग्नेचर में कुछ नया कीवर्ड थोड़ा लिखूंगा, इसलिए वो शुरू में रखते हैं कि भाई यहीं पर रखो, पीछे का सिग्नेचर सेम रहा, ताकि एपीआईज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। यस अंकित।
हाँ, तो फिर तो हमें जब हम फ्रंट एंड पे जो एप्लीकेशन इनके एंड पॉइंट जो लगाते हैं तो हमें ये भी मतलब वर्जन से लेके एंड पॉइंट लगाना चाहिए, मतलब V1 और आगे का स्लैश यूजर वगैरह, है ना हाँ लगाना चाहिए। एप्लीकेशन। अगर इन फ्यूचर V2 वर्जन 2 आया और तुमने एंड पॉइंट 1 नहीं लगा रखा है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ले रखा है करेक्ट। उधर और एंड पॉइंट तुमने कुछ ले रखा तो वहाँ मच जाएगा फिर। endpoint should always be independent of the base URL. एक तुम्हारी base URL होगी जो तुम्हारा होस्ट होगा जिसमें स्कीमा होगा, that will be there in the base URL. अब हर एक API जो तुम यूज कर रहे हो should have a version attached with the endpoint itself. वर्जन बेस URL में कभी भी नहीं करना है। कई बार हम ये मिस्टेक भी फ्रंट एंड में करते हैं कि बिल्कुल हम बेस बिल्कुल। URL में दिख रहा है कि भाई V1 तक सब में सेम है तो मैं V1 तक बेस URL में ले लेता हूँ, हाँ हाँ केवल यही बाद वाला चीज वही कर, वो नहीं करना है। वर्जन शुड बी विद द एंड पॉइंट नॉट विद द बेस URL। अंडरस्टूड, सही रही है, अभी पता पड़ गया मुझे। ठीक है, बेस यूआरएल आपका बेसिकली ये होता है होस्ट नेम प्लस फिक्स जो भी है, उसके अलावा सारे एंड पॉइंट शायद है स्लैश। हाँ मतलब ये V1 जैसे अभी पता ही नहीं कि वर्जन 2 का सोचा ही नहीं कि एपीआई भी वर्जन 2 में आ सकती, तो ये देख लें हम कि V1 सब में ही आ रहा है, वो लगा दे बेस यूआरएल में, बाकी का एंड पॉइंट अलग ले लिया। ये मिस्टेक कर जाते हैं, ये कर जाते हैं। और ये अभी फ्रंट एंड पे एंड्रॉइड भी हो सकती है, ये वेब में भी हो सकती है, ये बैक एंड वाला बंदे ने लिखा नहीं तो वहाँ पे भी गलती हो सकती है। इसलिए सिग्नेचर्स बहुत सही होने चाहिए। सिग्नेचर से लोग आपको, जैसे कि आपके कमिट से लोग आपको जज करते हैं, ऐसे एपीआई के सिग्नेचर से आपको लोग जज करते हैं यस। कि ये किस टाइप का बंदा है। मतलब इसमें मेरे को एक डाउट है कि हम अगर वर्जन को बेस यूआरएल के साथ में डालेंगे और एंड पॉइंट में डालेंगे तो हमें जब अगला हम वर्जन चला रहे होंगे तब हमें हर एक एंड पॉइंट में जा जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। बेस यूआरएल में तो हम सीधा चेंज कर लेंगे एक ही जगह। समझ गया है क्या क्वेश्चन है? मतलब जैसे फ्रंट एंड से हम किसी भी एपीआई को वर्जनिंग कर रहे हैं, वर्जनिंग के थ्रू कॉल कर रहे हैं, तो वहां से तो एक फिक्स्ड एंड पॉइंट ही हम कॉल कर रहे होंगे ना। जैसे नया वाला जो भी हमारा वर्जन होगा उसमें हम एंड पॉइंट या बेस यूआरएल को चेंज करेंगे कि अब V3 को आप कॉल करो, कॉल आउट करो, यस है ना। तो एंड पॉइंट के साथ अगर हम रखेंगे तो फिर बार बार सभी एंड पॉइंट में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सब एक बार में जो एपीआई हमारी चेंज हो रही है, जो एपीआई अपडेट हो रही है उसके एंड पॉइंट में जाके चेंज करना पड़ेगा। यस, पर जरूरी थोड़ी है एक ही बार में हमारी सारी एपीआई चेंज हो रही है, सारी V1 से V2 जा रही है। मैं समझ गया। वो ये समझ गया। हाँ, मैं पूछ रहा है कि होस्ट नेम अलग रखो और एपीआई जहाँ सिग्नेचर रख रहे हैं वहाँ पे बस वही रखो स्लैश एपीआई। हाँ, समझ गया। ठीक है। हिमांशु कोई सवाल? हाँ नहीं, वो जो बालचंद ने सवाल पूछा था ना, उसी में मतलब ओपिनियन रख रहा था कि जैसे इसमें मतलब ट्रेड ऑफ होगा ना कि अगर हम बेस यूआरएल को चेंज करते हैं कि जनरली क्या होता है कि हमारी जो एक स्पेसिफिक एपीआई होती है उसका वर्जन अपग्रेड होता है। जैसे विजय ने कहा कि एक साथ सारी एपीआई का वर्जन चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे से एक दो कुछ सेलेक्टेड एपीआई का ये वर्जन चेंज होगा, तो वहाँ पे मतलब बेस यूआरएल में ना रखे, एपीआई के साथ ही वर्जन रखे तो वो ज्यादा सही रहेगा। मान लीजिए कि अगर हमारी सारी एपीआई में वर्जन चेंज होता है तब उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो ये मतलब ट्रेड ऑफ फिर रहता ही है। ठीक है। तो यार आज हम पीपीटी नहीं बना पाए, बट अभी जस्ट मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो चैट जीपीटी ने कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर आंसर दिया, एक बार देख लेते हैं। और एडवांस नॉलेज है ना, तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सिमेंटिक वर्जनिंग। यस बालचंद, एनीथिंग? मैं थोड़ा और एडवांस पूछना चाह रहा हूँ कि हम ना अधिकतर देखते हैं कि पूरा का पूरा मॉड्यूल ही हम वर्जनिंग पे डाल देते हैं। तो मॉड्यूल स्पेसिफिक जब एंड पॉइंट्स होते हैं तो वहां पर हम वर्जन वहां पर स्पेसिफाई करते हैं पूरे मॉड्यूल में। तो क्या जब हम लोग जो वर्जनिंग वाला मॉड्यूल हम डिप्लॉय कर देंगे तो पुराने वाले हट जाएंगे? बिल्कुल। क्यों हट जाएंगे? बेसिकली तुम समझो कि तुम्हारा कंट्रोलर अगर सेम रहा तो सेम रहा, अदरवाइज कंट्रोलर चेंज होना तो कंट्रोलर चेंज होगा, अदरवाइज सिर्फ सर्विस चेंज होएगी। डिपेंड्स ऑन दैट। नहीं, बट हम वर्जनिंग तो कंट्रोलर में करते हैं ना। नहीं, मुझे लगता है कि हमें कंट्रोलर पे वर्जनिंग नहीं करनी चाहिए, स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे करनी चाहिए। हाँ
बट मैंने मतलब वो तो है ही सही कि हम जो डेप्रिकेटेड अगर डेकोरेटर यूज कर रहे हैं तो अच्छा वो होता है कि ताकि हम दोनों एंड पॉइंट को एक साथ चला सके। लेकिन अधिकतर केसेस में मैंने देखा है कि जो वर्जनिंग है वो कंट्रोलर पे मैंने ज्यादा देखी है। तो उस वाले केस में फिर लोग कैसे हैंडल करते हैं जो कंट्रोलर हम लेवल पूरा पे वर्जनिंग नहीं करते हैं आइडियली, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। यू माइट जस्ट नीड टू चेंज एन एपीआई, तो एपीआई लेवल पे चेंज होगा वो। ओके ऐसा भी हो सकता है एक कंट्रोलर पे 10 एंड पॉइंट्स उनमें से सिर्फ हाँ। एक ही में चेंज हुआ हो, हाँ, तो उसके लिए पूरा कंट्रोलर का वर्जन थोड़ी चेंज थोड़े होगा। बदलेंगे, बिल्कुल सही बात है, राइट? जितना नीश हो सकता है उतना नीश होगा वो तो। ठीक है, हम्म ओके। तो सिमेंटिक वर्जनिंग की लास्ट टाइम में हमने बात करी थी कि यार दिस इज हाउ यू डू। सो ऐसा नहीं कि v1 ही लिखा, v1.o भी लिख सकते हैं, 1.2.1 भी लिख सकते हैं। एंड वो वर्जनिंग का जो सिमेंटिक वर्जनिंग का जो प्रैक्टिस है वो लास्ट टाइम हमने बात की ना, मेजर माइनर पैच, आई होप यू इज ऑल नो। तो वो जो वहाँ पे रिलीज मैनेजमेंट के साथ था वो सेम यहाँ पे भी है। तो ये वर्जनिंग में आप यूज़ कर सकते हो अपने एपीआईज में। डेप्रिकेशन बिफोर रिमूवल, सो आप कुछ टाइम के लिए डेप्रिकेट करोगे, ठीक है? सो बेसिकली कभी भी हटाने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले आपने डेप्रिकेट किया, तो डेप्रिकेट जब आपने किया, आपने यहाँ पे डेप्रिकेट लिखा, तो आपने फ्रंट एंड को बता दिया कि भाई ये डेप्रिकेटेड एपीआई है। सो आप उसको वो भी अपने कोड में डेप्रिकेट मार्क कर लेगा ताकि आने वाले डेवलपर्स को यूज़ ना करें, नंबर वन। आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ डेप्रिकेशन ऑफ दोज एपीआईज, फिर हम एक अल्टीमेटली एक वार्निंग थ्रो करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये अब बंद होने वाली है, यू शुड नॉट यूज इट, है ना? और एक टाइम के बाद हम वी कैन से कि कंप्लीटली बंद है एपीआई, some error code, let's say some error code which returns that when it's get returned, the front end पूरा हैंडल करे उसको कि यार ये एपीआई अब मतलब ये सिस्टम आपका ओल्ड हो चुका है, प्लीज अपग्रेड द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है ना कि फोन डेस्कटॉप आपका बोल देता है कि यार अब आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, है ना? तो वो मैंडेटरी अप्रूवल फिर आप वो एरर कोड से एसोसिएट करके फ्रंट एंड को हैंडलिंग कर लेनी चाहिए। तो मतलब ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि कोई बताएगा नहीं कि बनाओ, लेकिन ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, अगेन डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी एपीआई आपकी डॉक्यूमेंट हो रही है फिर उसमें डॉक्यूमेंट करते जाओ। आपका स्वैगर या पोस्टमैन कुछ तो मेंटेन होना ही चाहिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए देयर इज नो एंगेजमेंट और नो प्रोजेक्ट शुड बी देयर कि यहाँ पे कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं हो रही है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग, अगेन ये उसके लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग की यूजफुल होती है, बताइए आप लोगों को। कीबोर्ड APIs functioning, provide migration paths, extensive review, feature flags, communication is very very important यार। एंड यूजर को भी क्लियर रहे, मतलब उसको ब्रेक कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्मूथ होना चाहिए कि ठीक है भाई अब नहीं काम कर रहा तो आप फोर्स अपग्रेड, इट इज स्टिल बेटर देन क्रैश, ठीक है? डेटा फॉर्मेट्स एब्रप्टली, मतलब ये भी अगेन होना चाहिए कि यार आप जो भी कभी आप गलती कर जाते हो बैकएंड में कि आपने डेटा टाइप चेंज कर दिया, और बहुत बार फ्रंट एंड इससे रिलेटेड होता है। आई थिंक कभी तो किसी बात में बोला भी था किसी ने कि यार कभी बैकएंड वाले अलग होते हैं, कभी भी डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। डेटा टाइप चेंज नहीं करना है अनलेस कम्युनिकेटेड, मतलब अनलेस रिक्वायर्ड एंड कम्युनिकेटेबल। बाकी आई थिंक बस यही है, फीडबैक लूप, कंसीडर द पोस्ट, जनरेट। Any questions here or any other experience that you'd like to add, Samarth? एक चीज मेरे को एक डाउट है कि मतलब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी। कोई आपकी एपीआई है डेप्रिकेट हो गई, हम उसे किसी और एपीआई से रिप्लेस होगी, तो मतलब कोई यूजर है वो चेकआउट कर रहा है, उसे मिला कि भाई ये वाली एपीआई डेप्रिकेट है, बट उसको ये कैसे पता चलेगा कि दूसरी एपीआई उसको कौन सी एपीआई यूज करनी है इसके प्लेस पर? क्या हमें इसे कमेंट आउट कर वहीं पे कमेंट आउट करना चाहिए, या मतलब बेस्ट व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर दिस? क्वेश्चन इज कि अगर मैंने लेट्स से स्वैगर आपके साथ शेयर किया है तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा वाला यूज करना है? ये मतलब question- बेसिकली कोई एपीआई डेप्रिकेट हुई तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसके अल्टरनेट में कौन सी एपीआई यूज करनी है, मतलब कौन सी एपीआई इसकी जगह रिप्लेस हुई? डॉक्यूमेंटेशन ही वे है वैसे तो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ही वे है वैसे तो, या फिर आप अगर बहुत अच्छे इंजीनियर हो तो आप उसमें उसके मैसेज सक्सेस मैसेज में आप डाल सकते हो कि प्लीज स्टार्ट यूजिंग V3।
हाँ मतलब जेसन में हम एक वो की भी डिफाइन कर सकते हैं वर्जन, उसमें हम दे सकते हैं कि इसका भी वर्जन एक अपग्रेड हुई है कि एग्जांपल नहीं। इसका भी एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, व्हाट इज द करेक्ट वे जनरली जो लाइब्रेरीज फॉलो करती है, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो फंक्शन है, जब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो ये डेप्रिकेट हो गया, ठीक है। ये इसने लिखा है कि भाई ये फंक्शन करता क्या है, स्टिल ऑल द डॉक्यूमेंटेशन इज देयर, बट इसने ये मेंशन कर दिया कि भाई ये डेप्रिकेटेड हो गया है, इसकी जगह पे यूज दिस फंक्शन इंस्टेड, ठीक है। सिंपली जब भी तुम @deprecated लगाते हो ना, तो ये यहाँ पे जब इसको तुम एडिट करोगे @deprecated के साथ साथ यू कैन मेंशन ऑल ऑफ दैट इन जावा deprecated और यूज लिंक दिस वन, ठीक है। This is for function. तो दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट हाँ, वो फंक्शन कॉल, बट वो पूछ रहा है कि एपीआई में कैसे करेंगे। तो एपीआई में जब तुम डेप्रिकेट मार्क करोगे और डेप्रिकेट की प्रॉपर रीजनिंग दोगे, डेप्रिकेट के अंदर फ्लैग डालोगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्किंग डेप्रिकेटेड, उसके अंदर कुछ जो मैसेज डालोगे, आपके एपीआई जनरेटर्स हैं लाइक सोर्स वगैरह, वो ऑटोमेटिकली रीड करके उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे, आई सपोज, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। यस हाँ इसमें जैसे वो भी कर सकते हैं कि जैसे हम एपीआई का रिस्पांस है उसमें की रखें स्पेसिफिक कि जैसे आपने कहा कि डेप्रिकेटेड वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम एपीआई के रिस्पांस में ही बता दें कि अगर वो डेप्रिकेटेड है कि नहीं है, और अगर वो डेप्रिकेटेड है तो ऑल्टरनेटिव न्यू वर्जन कौन सी एपीआई का एंड पॉइंट क्या है वो हम दे सकते हैं, वो मैसेज में डाल के ऑटो कम्युनिकेट हो जाए। सो ये है बैकएंड हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रंट एंड की कंपेटेबिलिटी समझ में आ गई। फ्रंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जब भी आप कोई भी नया वेबसाइट बना रहे हो तो ये इंश्योर करना है कि पुराने वेबसाइट के यूआरएल ब्रेक ना हो रहे हो, क्योंकि एसईओ ब्रेक हो जाता है पूरा, और एसईओ ब्रेक हो जाता है पूरी मार्केटिंग खराब हो जाती है, जो पूरा पास्ट का एफर्ट है। तो वो ध्यान में रखना है, या तो रिडायरेक्शन लगाओगे या फिर आप सेम यूआरएल स्ट्रक्चर रखोगे, ठीक है। ठीक है, फिर कूल। आई थिंक दिस इज फाइन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक सैटरडे को सेशन रखा है यार विद द सीईओ ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्ट, एंड आई थिंक इट विल जस्ट आई आस्क्ड हिम कि उनको फिनटेक में काफ़ी अच्छा नॉलेज है फाइनेंस में, तो अंशित हमारे सारे लोग न्यू हैं, यंग हैं, एंड अपनी जर्नी में अपने पैसा कमाना स्टार्ट किया है, तो पैसा करना क्या चाहिए ये पता होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट आईफोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया ना, बिग बिलियन वालों को दे दिया। तो I would request कि मतलब आप सब लोग ज्वाइन करो। I think it will benefit you all in whatever capacity you can. Please join and run it, and if you are not mark your please RSVP the event basically, so that we know। उस दिन हम वेट नहीं करेंगे कि 5-10 मिनट वेट कर रहे हैं गेस्ट के सामने। आईफोन खरीदा तुमने तो हिट हार्ड तो होगा ही। Cool guys, all right, thank you so much, have a good day।